ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को कोटिशा वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम। मेघा जी आणि मेधा जी, बाद में नंतर सह्या करायच्या ताई, नंतर नंतर ऐकत चला, असं नाही करायचं। सुरुवात होताना तुम्ही सह्याला यायचं नाही, एकतर लवकर यायचं। आता हा आवाज बघा सर्वांच्याकडे जाईल, कोणीतरी एक काय त्याला म्हणतात नियम पाळत नाही। लवकर या आणि मग सह्या करा, नाहीतर मग एंडला करा। कोणीतरी गुरुचं न ऐकणारी व्यक्ती इथं आहे असं ते सर्वांना ऐकायला गेलं। दीर्घ श्वास घ्यायचा, दीर्घ श्वास सोडायचा, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी। प्रसन्न चित्त, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। हमारे शरीर में जो भी एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसे हम चक्र बोलते हैं, मॉडर्न साइंस उसको सिस्टम बोलता है, वो पूरे के पूरे एक्टिवेट होते हैं। यही हमें साध्य करना है। पंजे आगे पीछे लगाएं।
उंगलियां। लोक दिवाळी खात खात व्यायाम योग विसरून गेले वाटते। घुटने के लिए कई सालों से हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आज कुछ है तो छुट्टी मारेंगे। एक दिन भी नहीं, 365 दिन। योग में कोई कारण नहीं चाहिए। घुटने की वाट, शरीर स्वस्थ है तो दिवाली, शरीर स्वस्थ नहीं तो काय की दिवाली। शरीर स्वास्थ्य के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। साइकिलिंग कर, दूसरा हिप ज्वाइंट। कल एकनाथ शिंदे साहब के घर में योग करने का अवसर मिला। उनके सामने हम तीन ही थे, एकनाथ शिंदे जी, सुरेश जी और मैं। योगी क्रिया करने का अवसर मिला। खाना में थोड़ा फास्ट करें। आदरणीय सुरेश जी का उनका अच्छा रिलेशन है। चेंज।
चेंज। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। 15 मिनट का व्यायाम, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, जीवन भर कोई बीमारी आने का सवाल ही नहीं है, और है तो रहेगी भी। पंद्रह मिनट का सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण आरोग्य देगा। लंबा लंबा सांस लेना है। चेंज। संपूर्ण शरीर की एक एक मांसपेशियों को, एक एक हड्डियों को एक्टिवेशन मिलता है। कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं रहेगी तो दुख दर्द और बीमारी का तो सवाल ही नहीं। और फिर उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करना, ये तो बहुत दूर की बात है। पिछले 25 वर्ष में एक पैसा भी मैंने खर्च नहीं किया आरोग्य की। एक एक क्रिया थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। चेंज। हम खुद महसूस करेंगे कि अलग अलग अंगों में खिंचाव मिल रहा है। थोड़ा आगे झुकेंगे। प्रत्येक क्रिया में अतिरिक्त शक्ति लगानी है। साधारण क्रिया से साधारण लाभ होगा। उंगलियों से कोई चीज हम पकड़ रहे हैं
अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बनाए। अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए, इतना ही साध्य हमें योग साधना से साध्य करना है। चेंज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में, पूरा खिंचाव देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी दिशा में, सांस छोड़ते ऊपर। चेंज। आगे से गणपति का लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
आंखों के लिए, लेफ्ट राइट। जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा खिंचाव ज़्यादा मिले ऐसा प्रयास करना है। ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बात गोल गोल घुमा, यह साधारण सी है, लेकिन जीवन भर चश्मा नहीं आता। केवल सूक्ष्म व्यायाम करने से भी हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो सामान्य आरोग्य के लिए कोई समस्या नहीं है। मतलब इससे और कुछ करना आवश्यक नहीं है। हाँ, थोड़ा उच्च कोटि का जीवन बनाना है तो फिर प्राणायाम करना आवश्यक है, कुछ आसन करने आवश्यक है, लेकिन साधारण आरोग्य उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करने से हमें पूरा लाभ मिलेगा। आइए आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे कपालभाति, अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। मूलाधार से सहस्राधार तक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा, बिंदु और सहस्राधार, अष्टचक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। केवल कपालभाति भी 15 मिनट से लेकर आधा घंटा रोजाना करेंगे तो भी हमें आरोग्य प्राप्ति होगी। अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। अपने अंदर अगर पूरा विश्वास है तो केवल कपालभाति करते हुए हमारे शरीर में जीवन भर किसी भी प्रकार की बीमारी, दुख दर्द नहीं आ सकता है। हम सब ने मिलकर लोगों के अंदर विश्वास निर्माण करना है। डॉक्टर के पास जाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आसानी से कर सकता है। कमर दर्द है तो ऐसे पीछे ऐसे पंजे टिकाकर थोड़ा आधार लेकर ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों पांव सामने छोड़कर भी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। 1% भी लाभ में कमी नहीं आएगी। पेट हिलेगा,
नाक से हवा का धक्का बाहर देना है बस। पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त निरंतरता से मिलता रहेगा। एक एक सेल का कार्य भगवान की योजना अनुसार संचालित होगा। कोई भी किसी भी सेल्स के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस नहीं होगा, यानी हार्मोनल बैलेंस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी का दूसरा नाम है। जहाँ कहीं हार्मोन्स की कमी आई तो वहाँ उस अंग की बीमारी शुरू हो जाती है। तो पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से अपने शरीर में एक एक अंग के अंदर हार्मोनल बैलेंस आता है। हार्मोनल बैलेंस योग साधना का ये सबसे बड़ा लाभ है। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन होता है। जो सेल्स ऑक्सीजन के अभाव से मृतप्राय होने जा रहे थे वो पुनः जीवित होते हैं, मतलब डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होते हैं। अपने एक एक सेल के अंदर पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ है, बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, गुण कौशल्य है, वो सब एक एक सेल के अंदर है, सुप्त शक्तियाँ। तो तीसरा फायदा होता है योग साधना का, सुप्त शक्तियों का जागरण। सुप्त शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है, जागृत हो जाती है। शुभ का आगमन, अशुभ का विलय। और पांचवा फायदा है पूर्णत्व की तरफ अग्रसर होना। हम आज अखिल विश्व का मानव जाति अपूर्ण अवस्था में है। और मजे की बात, इस धरती पर जितने भी जीव है, मानव छोड़कर सभी पूर्ण अवस्था में है, केवल मानव अपूर्ण अवस्था में है। इसी कारण वो परेशान है। मानव छोड़कर सभी की जीवन शैली सही है, उनका आहार सही है, उनका विचार सही है, उनका श्रम सही है, मतलब व्यायाम। मानव का सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और बिगाड़ने वाले जो हमारे भारत पर बाहर की सत्ताएं आई,
उन लोगों ने बिगाड़ के रखा। आज ज़्यादातर लोग जो बाहर की सत्ताएं आई उन्होंने जो दिखाया उसी का अनुकरण आज भी कर रहे हैं और इसीलिए गड़बड़ी है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 5 बार। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जाली बंद। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर एक एक चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस करते हुए सहस्राधार तक पहुंच जाती है। अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार। जीवन उच्च कोटि का बनाना है तो प्राणायाम आवश्यक है, इतना ध्यान रखें। किसी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं है, ज़्यादा हो तो कोई समस्या नहीं। जितनी ज़्यादा होगी अधिक लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। उज्जाई प्राणायाम करेंगे।
लंबाई साध्य नहीं होती है तो घर में थोड़ा थोड़ा 10-15 बार ऐसे स्ट्रोक लगाने का प्रयास करो ऐसे। इस प्रकार से फिर अपने लंबाई साध्य हो, अपने आचार विचार उच्चार व्यवहार जीवन पवित्र बनेगा, शरीर पवित्र बनेगा। आइए सिंहासन। क्रिया साधारण साधारण है। थायराइड का कार्य सही होगा तो सलाइवा के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी हमें पोषक तत्व की आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी, किसी तत्व की कमी नहीं आएगी। थायराइड का कार्य सही चाहिए और सलाइवा का निर्माण पर्याप्त मात्रा में और पोषक होना चाहिए। तो वो तब होगा जब हमारा थायराइड विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा और बैलेंस रहेगा। इसके लिए हमें ये अलग अलग क्रियाएं, जैसे अभी थायराइड का ऐसा पॉइंट दबाते हैं हम, कर्ण रोगांतक वाले। करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लेने के लिए जितना समय लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा छोड़ने में समय लगाना है, तो कार्बन पूरा बाहर निकलेगा। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है उनकी शुद्धि होगी। ज़्यादा वायु हमारे लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों के अंदर ज़्यादा वायु समाहित कर पाएंगे जब कार्बन पूरा निकल जाएगा, और ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स को प्रवाहित किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे स्किन के ऊपर जो छिद्र है उसके द्वारा भी जो वायु एंटर करता है शरीर के अंदर, उसमें से भी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हुए हीमोग्लोबिन शरीर की एक एक सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई देता है। तो इसलिए जब हमें पता चला कि केवल लंग्स के द्वारा ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, तो शरीर पर जो स्किन है, चमड़ी है, उसके द्वारा भी हमें शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। तो अगर हम टाइट कपड़े पहने, जाड़ कपड़े, जैसे अपनी
बाहर के लोग आए, उन्होंने जीन्स वगैरह पहनना शुरू किया, महिला पुरुष दोनों जीन्स पहनना शुरू किया, तो वो भी एक कारण है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है। शरीर के पूरे खुले कपड़े होने चाहिए, टाइट कपड़े या जाड़ कपड़े या जीन्स जैसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हम उनका अनुकरण करते हैं, जीन पैंट पहनते रहते हैं। वो भी एक बड़ा कारण है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए खुली तरह से, तो वो नहीं हो रहा है क्योंकि हम कपड़े टाइट पहनने लगे। डीप ब्रीदिंग। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून्स है छोटे छोटे, उनकी शुद्धि हो रही है। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में प्रवाहित होने लगेगा तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसदारियों की भी शुद्धि हो रही है, और उनके माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होगा। कहीं भी कोई ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं रहेगी, एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कहीं भी दुख दर्द या बीमारी आने का सवाल ही नहीं आता। ये अनुलोम विलोम भी ज़्यादा कर सकते, घंटों घंटों कर सकते। जिनके पास समय है तो बेकार का समय खराब करने से अच्छा है अनुलोम विलोम करते रहिए। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। हमारे पूर्वजों की ये देन है, हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने अपने आयुष्य के अनुभव हमें ग्रंथ रूप में दिए हैं। उनका लाभ उठाना चाहिए। हम उनका लाभ उठाने के बगैर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने जा रहे हैं। अब घर घर में आप देखेंगे कमोड का, टॉयलेट में कमोड लगा हुआ है। ये गलत है। वो उसका कारण, उनका कारण क्या है? वहाँ ज़्यादा ठंड होने के कारण उनके घुटने मोड़ नहीं सकते, तो उनको कुर्सी पर बैठने की स्थिति में टॉयलेट में बैठना पड़ता है। उसके लिए उन्होंने कमोड बनाया है। और हमारे यहाँ उनका अनुकरण करते हैं। हम तो सीधे सीधे देसी टॉयलेट में बैठ सकते हैं, हमें कोई अकड़न नहीं है घुटने में, तो हमें वो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उस कारण हमारे पेट साफ होने में दिक्कत आती है, लेकिन कर रहे वो मतलब बड़ा मानने कि वह हम सुधारित है, हम मॉडर्न है, जो हम देसी टॉयलेट नहीं रखते हैं, हम कमोड लगाया है। रुकेंगे, बाई नासिका से छोड़कर ही रुकना है। अब करेंगे आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा। पीठ के बल सोना है और दोनों हाथ कंधे से समांतर और पाँव घुटने में मोड़ लेना है। घुटने लेफ्ट साइड में
और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। प्रयास करें और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब घुटने धीरे धीरे राइट साइड में लेके जाइए, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो, जितना ज्यादा करोगे एक क्रिया मरकट आसन संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम हो रहा है, हिप ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है, कमर का, पेट के सभी अंगों का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आंखों का, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ये क्रिया केवल 15 मिनट अगर करते रहेंगे तो भी आरोग्य मिलेगा। रुकेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करेंगे। 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक रोकने की विधि है इसमें, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। डीप ब्रीदिंग करते हुए 10-10 मिनट तक रुकेंगे, वो पूरा लाभ मिलेगा। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करना है। आसन की स्थिति में जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अधिक लाभ होगा। अब गति देकर करो। विश्राम। दोनों पाँव सामने छोड़ दीजिए। अब मरकट आसन का तीसरा पोज, राइट पाँव 90 डिग्री उठाएं और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करें, चेहरा राइट साइड में। डीप ब्रीदिंग करें। स्लीप डिस्क, सैटिका पेन, कोई समस्या नहीं रहेगी। वापस आए। अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास जमीन पर, चेहरा उल्टी दिशा में। डीप ब्रीदिंग। वापस आए। अब थोड़ा गति देकर करें, अपने अपनी मर्यादा में करें। विश्राम। अब हथेलियां शरीर के बाजू में रखें और करेंगे पादवृत्तासन। बड़ा शून्य बनाएंगे राइट पांव से। दोनों साइड में पंजा जमीन को छू कर जाए, तब बड़ा शून्य बनेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट पाँव से
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं तो दोनों पाव से। विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाएंगे, थोड़ी शक्ति लगानी है ऊपर। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। जर्क नहीं देना है, आराम आराम से, ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेस करने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर, सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब खुद को थोड़ा रोल करें। विश्राम। अब पेट के बल आना है। करेंगे मकर आसन। कोनिया जोड़ना है, ऐसे ऐसे नहीं रखना, ऐसे। रुके। विश्राम की स्थिति, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी। करेंगे भुजंग आसन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा रुकने का प्रयास करें। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2, 3, 5, 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग चालू रखना चाहिए। सांस छोड़ते वापस आए। अब गति देकर करें। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवती रखनी है। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग। जितना ज्यादा समय इस क्रिया में रुकेंगे उतना अधिक लाभ होगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पाचन, शोषण और विसर्जन, पेट साफ होने में कोई अवरोध नहीं आएगा। पेट के सभी अंगों को खिंचाव मिल रहा है। अब गति देकर, ये गति देकर अपना देशी जुगाड़ें। असल में आसन में रुकना है। समय के अभाव से विश्राम। अब करेंगे धनुरासन।
करो करो. विश्राम. ओम शांति.